नमस्कार, स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। सुलगते सवाल में हम उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो जनता से जुड़ी है। देश में भोपाल को सबसे स्वच्छ शहर बनाने के सपने तो बहुत दिखाए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। स्मार्ट सिटी और स्वच्छता सर्वे में नंबर 1 आने की होड़ के बीच लाखों रुपए की लागत से बायो टॉयलेट्स बनाए गए, लेकिन आज खुद बायो टॉयलेट्स अपनी बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। जिस तकनीक को भोपाल की शान बताया गया था, वह आज भ्रष्टाचार और नगर निगम की लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है। इस पूरे मामले पर आज चर्चा करेंगे। आखिर आम जनता को क्या समस्या है और करोड़ों लाखों रुपए जो खर्च किए गए वो पैसे कहां गए। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल को स्वच्छ बनाने और बेहतर शहर बनाने के लिए नगर निगम लगातार नए प्रयास करता रहता है और निश्चित ही कहीं ना कहीं जब स्वच्छता की बात आती है तो उसमें पूरी वो कवायद की जाती है जिससे कि शहर का नाम हो। हमेशा दूसरे तीसरे और कई अलग पायदानों पे रहा स्वच्छता में भोपाल लगातार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी कड़ी में अगर मैं आपको बताऊं तो भोपाल नगर निगम ने एक बायो टॉयलेट बनाया। एक बायो टॉयलेट जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मेल फीमेल दोनों के लिए बनाया गया। पर्यावरण फ्रेंडली ये बायो टॉयलेट है और इस बायो टॉयलेट को एक इंदौर की कंपनी को देखरेख के लिए दिया गया था। ये खासतौर से ये टेक्नोलॉजी है जिसमें सीवर लाइन नहीं होती है, एक टैंक होता है, उस टैंक में ही अपशिष्ट जाता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। और ख़ास तौर से ये 5 जगहों पर भोपाल में बनाया गया था जिससे कि स्वच्छता बनी रहे और स्मार्ट शहर की एक पहचान ये बायो टॉयलेट रहे। स्मार्ट सेंसर इस टॉयलेट में लगे थे, वो ख़राब हो चुके हैं और भी बहुत अव्यवस्था है जो इस में जुड़ी हुई हैं। लोग जो टॉयलेट इसके अंदर ना जाकर बाहर जा रहे हैं। मैं इसमें जुड़ी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाना चाहूँगा और इसमें जो छुपी अव्यवस्था हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि किस तरह से ये बदहाली की कगार पर पहुँच गया है। ऐसे 5 टॉयलेट जो बनाए गए थे, उन 5 टॉयलेट में से एक ये है जो लेक व्यू पर है और ये किस तरह से बदहाल है मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पानी की सप्लाई जो जब बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टॉयलेट में तो ये काट दिया गया है कनेक्शन और ये सूखा पड़ा हुआ है। उसके बाद हम अलग देखेंगे, अंदर जाकर देखेंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आपको टॉयलेट के गेट टूटे दिखेंगे, अंदर पानी की कोई सप्लाई नहीं और गंदगी बेहताशा है। वहीं ऊपर अगर हम कहें छत का तो दूसरे टॉयलेट में छत टूटी हुई है और गेट के निचले हिस्से भी टूटे हुए हैं जो कहीं ना कहीं इसकी बदहाली को दिखाते हैं। और निश्चित तौर पर अब कोई इसकी जवाबदारी लेना नहीं चाहता। जिम्मेदारों से भी अगर हम बात करेंगे तो उनका भी ये कहना होगा कि निश्चित ही कहीं ना कहीं एक लैप्स हुआ है और जब इसकी बारी आई संवारने की और इसकी देखरेख करने की तो सबने हाथ खड़े कर दिए। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में भोपाल और कितना स्मार्ट होता है और स्मार्ट होता है तो जो स्मार्टनेस की चीज़ें हैं, जो स्मार्ट बनाने वाली तकनीक है वो कितनी बची रह पाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये नजारा जो आपने देखा वो भोपाल की स्मार्ट बायो टॉयलेट्स का था, जिन्हें बड़े तामझाम के साथ शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगाया गया। दावा था कि ये सेंसर आधारित होंगे, इनमें सीवेज लाइन की जरूरत नहीं होगी और ये पूरी तरह इको फ्रेंडली होंगे। लेकिन आज बोट क्लब कोलार और संत नगर जैसे इलाकों में ये टॉयलेट्स अंधेरे और गंदगी के टापू बन चुके हैं। शहर की इन खास जगहों पर लगाए गए थे बायो टॉयलेट्स। तकनीक तो आई लेकिन सिस्टम इसे संभालना भूल गया। इंदौर की ब्रिक एंड ब्रांड इफ्राकान कंपनी को इसका जिम्मा सौंपा गया था। अनुबंध के मुताबिक मेंटेनेंस और संचालन की जिम्मेदारी कंपनी की थी, लेकिन हकीकत यह है कि कंपनी के करता धरता काम शुरू होने के महज 6 महीने के भीतर ही बोरिया बिस्तर समेटकर भाग निकल गए। आज इन टॉयलेट्स के सेंसर गायब हैं, दरवाजे टूटे पड़े हैं और पानी का कनेक्शन तक काट दिया गया। जो प्लांट बायो गैस बनाने वाले थे वे आज सूखी पत्तियों और कचरे के ढेर में दबे पड़े हैं। सवाल यह उठता है कि जब कंपनी काम छोड़कर भागी तो नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे? जनता की गाली कमाई का पैसा इस तरह कबाड़ में क्यों झोंक दिया गया? उसमें स्मेल तो ना ही आए और सफाई का साफ विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए और ये पब्लिक के लिए भी एक अच्छा वो रहेगा कि
वो आने जाने वाले लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो तो अच्छा है, लेकिन उसको साफ सुथरा रखा जाए। सर मैं तो शाम को पर डे यहाँ चाय पीने आता हूँ फ्री होकर, तो मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, लेकिन यहाँ गंदगी इतनी है, स्वच्छता बिल्कुल नहीं है, सफाई बिल्कुल नहीं होती, पानी की सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं लेडीज भी आती हैं तो उनको यहाँ से पीछे जाना पड़ता है, अंदर आप जा भी नहीं सकते। सफाई बिल्कुल नहीं होती है और पानी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। यहाँ आने वाले नागरिकों की इस शिकायत और हमारी पड़ताल के बाद जिम्मेदारों और विपक्ष का क्या कहना है, ये भी सुन लेते हैं। मैनुअल एक्सकेवेंजिंग की गतिविधियां जब चलती थी तो उनको खत्म करने के लिए इस तरह के इको फ्रेंडली टॉयलेट्स और इस तरह की सीटों का इन्होंने पुनर्जन्म किया और वो लगाए भी है उन्होंने। अब लगाने के बाद उसका संचालन कौन करेगा, लगाने के साथ साथ उसमें क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी, वो तो सभी परिकल्पनाएं पोस्टर में बैनर में दिखी हैं, लेकिन जमीन पर अगर आप जाएं तो मध्य प्रदेश में जब भी पर्यटक आते हैं तो वो देखते हैं कि जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। आप इको फ्रेंडली टॉयलेट्स की बात करते हैं, बायो फ्रेंडली टॉयलेट्स की बात करते हैं, लेकिन जब हम जाकर देखते हैं तो आप देखेंगे कि गंदगी का अंबार जमा हुआ है। आपके द्वारा विशेष संज्ञान में लाया गया है और मैं इनका परीक्षण करवाता हूं। अगर किसी भी तरह से बायो टॉयलेट पर जो मेंटेनेंस होना चाहिए अगर वो नहीं हुआ तो उसको ठीक करा दिया जाएगा। कौन सी एजेंसी है, किस एजेंसी को जिम्मा था, वो काम कर रही है अथवा नहीं कर रही है, सारे विषय का विचार करने के बाद उस पर जो आवश्यक कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। यहाँ टॉयलेट्स तो बने लेकिन अंदर तक जाने लायक नहीं, न पानी है न लाइट। शाम के बाद यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। भोपाल नगर निगम ने स्वच्छता सर्वे में अंक बटोरने के लिए तकनीक तो आयात कर ली, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग करना भूल गए। नतीजा अब सबके सामने है। स्मार्ट टॉयलेट्स अब सिर्फ शो पीस है और भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहे हैं। इसलिए अब देखना होगा कि क्या निगम इस डिफॉल्टर कंपनी पर कोई कार्रवाई करता है या फिर इसी तरह सरकारी पैसा कबाल में तब्दील होता ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। तो स्मार्ट टॉयलेट और डेड सिस्टम, दरअसल टॉयलेट तो स्मार्ट बना दिए गए लेकिन सिस्टम डेड होने की वजह से आज आम जनता सफ़र कर रही है। दरअसल भोपाल को, प्रदेश की राजधानी को हाईटेक बनाने की कवायद तो शुरू की गई, लेकिन वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से बायो टॉयलेट बनाया गया, दरअसल बायो टॉयलेट में पानी की कम खपत होती है और जिसमें सीवर की ज़रूरत नहीं होती। हाईटेक जो टॉयलेट है जिसका उपयोग विशेष रूप से विदेशों में किया जाता है, लेकिन अब भारत के भी प्रमुख शहरों में और खासकर महानगर जो शहर बनने की प्रक्रिया में है, उन शहरों में बायो टॉयलेट बनाने की प्रक्रियाएं शुरू की गई, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही के कारण आज बायो टॉयलेट्स का हाल खस्ता होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे जो संवाददाता हैं प्रिंस गुप्ता, उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वर्तमान में क्या स्थिति है इस पूरे जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं। प्रिंस जी, जिस तरीके से अभी जो बायो टॉयलेट की स्थिति है, क्या उपयोग करने के लायक है या पूरे तरीके से कंडम है? जिस तरह से बायो टॉयलेट्स बनाए गए राजधानी भोपाल में, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्वच्छता के मापदंडों को ध्यान में रखकर ये सारी कवायद की जा रही है। स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटी को ध्यान में रखकर ये सारी कवायद की गई है। 5 बायो टॉयलेट्स राजधानी भोपाल में बनाए गए थे, जिसमें से 2 बायो टॉयलेट्स जो हैं वो लेक व्यू यानी बोट क्लब पर हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं मुख्यमंत्री निवास से, तो जैसे ही नीचे उतरते हैं बड़ी पार्किंग है, वहां पर एक बायो टॉयलेट बनाया गया था और एक बायो टॉयलेट कुछ तकनीकी कारणों से हमारे संवाददाता से जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो बायो टॉयलेट जो बनाने की कवायद शुरू की गई थी, उसके बाद जिस तरीके से हाल खस्ता होता हुआ नजर आया है बायो टॉयलेट्स का, वो काफ़ी सवाल खड़े करता है। क्या जो कंपनियां बनाई गई थी उन कंपनियों ने काम सही नहीं किया, या फिर नगर निगम ने जिसको साफ सफाई या रखरखाव का जो ठेका दिया था, जो टेंडर दिया गया था, उसके द्वारा बेहतर काम नहीं किया जा रहा? क्योंकि आम जनता साफ तौर से और सीधे तौर से कह रही है कि बायो टॉयलेट्स अब उपयोग करने के लायक नहीं बचे हैं। वहां से शाम जब लोग गुजरते हैं तब भी वहां पर बदबू और स्मेल से लोग परेशान होते हुए भी नजर आते हैं। जब प्रदेश की राजधानी का हाल इतना बुरा है तो अन्य क्षेत्रों और सुदूर क्षेत्रों पर की तो बात करना ही
बहुत से सवाल खड़े करते हैं। तो इस तरीके से जो समस्याएं नजर आ रही है प्रदेश की राजधानी में और खासकर नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही जो देखी जा रही है साफ सफाई को लेकर, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे जी जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। जी नमस्कार जी, जिस तरीके से जो बायो टॉयलेट्स का हाल खस्ता है राजधानी भोपाल में, इस तरीके की स्थिति है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? हमारा ये कहना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गवर्नर, सारे मंत्री रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अराजकता स्थिति है। स्वच्छता केवल पेपरों में अवार्ड प्राप्त करने के लिए रेटिंग करवाई जाती है कि हम नंबर 1 की श्रेणी में आ गए हैं। यदि बायो टॉयलेट हो या कोई भी जगह हो जो नगर निगम के कागजी दावे, हवाई दावे हैं, उनमें जनता का सेटिस्फैक्शन, उसका यदि आप अनुमान लगाते हैं तो 99% जनता असंतुष्ट है। जी, इसमें अजय जी साफ सफाई को लेकर क्या जन जागरूकता की भी कमी देखी जा रही है कि लोग साफ सफाई नहीं रख पा रहे हैं, या फिर एक तरफा है ये? देखिए, जन जागरूकता तब होती है जब नगर निगम अच्छे उदाहरण पेश करे। नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, महापौर हैं और जो अफसर हैं, वो फील्ड पे उतरे, लोगों से संवाद करें, स्कूल कॉलेज रहवासी क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिले और उनको कन्विंस करें कि स्वच्छता न केवल सरकार के लिए जरूरी है बल्कि आम नागरिकों के जीवन का अंग बन जाए। कई ऐसे शहर हैं जहां पे नगर निगम जनता के बीच में संवाद करके बेहतर परिणाम लाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में कागजों पे काम होता है, जनप्रतिनिधि फील्ड पे नहीं उतरते हैं। जब फील्ड पे उतरेंगे नहीं तो कानून का क्रियान्वयन कैसे होगा? म्युनिसिपल एक्ट हो या स्वच्छता हो, ये कैसे क्रियान्वित होगी? अजय जी, इसमें क्या लग रहा है, अधिकारियों के पास विजन नहीं है क्या? टेक्नोलॉजी को तो उतार दिया गया प्रदेश में, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है उसका बेहतर ढंग से। देखिए, अधिकारियों के पास विजन है, बजट है, सब है, लेकिन लापरवाही पर जिम्मेदारी तय नहीं होती है, जवाबदेही नहीं बनती है। हर वार्ड के जोनल या वार्ड ऑफिसर या जो बड़े कमिश्नर, इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि यदि परिणाम अपेक्षित नहीं आए तो उन पर कार्रवाई होगी। जो लाल फीताशाही है, जो अराजक स्थिति है, राजनीतिक संरक्षण है, इसलिए अधिकारी गंभीर नहीं। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की राजधानी में बायो टॉयलेट्स लगाए गए और उसके बाद उसकी हालत जो है खस्ता होती हुई नज़र आ रही है, ये बहुत से सवाल खड़े करता है। क्या विज़न, जो टेक्नोलॉजी का विज़न लेकर जब अधिकारी और निगम प्रशासन काम कर रही है, तो आखिर उसका इम्प्लीमेंट बेहतर तरीके से क्यों नहीं किया गया? ये काफ़ी बड़े सवाल हैं और इस सारे चीज़ों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ सबिस्ता जाकी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। सबिस्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। जी नमस्ते भैया। जी, किस तरीके से देख रही हैं आप, जो बायो टॉयलेट्स बनाने की कवायद तो शुरू की गई, बना भी दिया गया, लेकिन रखरखाव ना होने के कारण उसमें अब स्थिति उसकी काफ़ी बदतर हो चुकी है। आप लोग के संज्ञान में है क्या पूरा मामला? बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं होती, जो भी मेंटेनेंस का वर्क तो जीरो है। मतलब चाहे आप वाटर का ले लें, चाहे बायो टॉयलेट का ले लें या आप बिजली का ले लें, सभी जगह जीरो मेंटेनेंस है। सबिस्ता जी, आप लोग विपक्ष कर दिया, जनता का पैसा बेवजह खर्च कर दिया और उसके ऊपर कोई भी आगे उसको मेंटेन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ठीक, सबिस्ता जी, आप लोग विपक्ष में हैं, क्या आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं एमआईसी में या सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं? एमआईसी तो हिटलर शाही कर रही है। एमआईसी तो ये भी अब नहीं चाहती कि कोई भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे परिषद के अंदर आए। वो कोई भी जनहित का मुद्दा परिषद की बैठक के एजेंडा में शामिल ही नहीं करते, जिससे हमारे भोपाल शहर के 85 वार्ड को ये नहीं मालूम चलता कि उनके क्षेत्र के अंदर कितने काम सैंक्शन हुए, कितने पूरे हुए और कितने के ऊपर टेंडर जारी हुए। सब लोग अनभिज्ञ रहते हैं इस बात से, क्योंकि वो चोरी
परिषद के बाहर से पीछे के रास्ते से मेयर काउंसिल अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए संकल्प पारित कर देते हैं। सविता जी, इसमें निगम के जो अधिकारी हैं, क्या उनकी अनदेखी है या उनका संरक्षण है इस तरीके के भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं बायो टॉयलेट्स में? बिल्कुल, देखिए, निगम की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो कोई भी काम करें जनता तक वो बात पहुंचना चाहिए कि उनको जनता को वो क्या सुविधा दे रहे हैं, और उसके अंदर सारा जब ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑनलाइन को ऑफलाइन क्यों कर दिया जाता है। कोई भी ऑर्डर, कोई भी टेंडर, कोई भी वर्क ऑर्डर निकलता है तो उसको क्यों छुपा दिया जाता है, जनता को क्यों नहीं बताया जाता, उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत क्यों नहीं किया जाता। आप खुद ही टेंडर कर देते हैं, खुद ही बना देते हैं, बस इतना ही सीमित रहता है। और उसको चालू करने के अंदर यहाँ पर ये मारामारी रहती है कि सरकार का नुमाइंदा ही वहाँ पर जो मंत्री है और यहाँ के जो मेयर है वही उद्घाटन करेंगे, क्षेत्रीय पार्षदों तक को नहीं बताया जाता। तो ऐसे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, MIC सब गलत कर रहे हैं जनता के साथ में, और जनता के पैसे का सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये पूरा भ्रष्टाचार का जो खेल है वो जो सामने आ रहा है, इसको लेकर हमारे जो संवाददाता हैं प्रिंस जी, उनके पास दोबारा रुख करेंगे। प्रिंस जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो टॉयलेट्स है उसका निर्माण कब से कराया गया था। प्रिंस जी, जिस तरीके से जो बायो टॉयलेट्स तो बना दिए गए, लेकिन कितना समय हुआ था लोगों को इसका उपयोग करते हुए? जी बिल्कुल, काफी समय हो गया है बने हुए बायो टॉयलेट्स को, और बिल्कुल काफी समय बायो टॉयलेट्स को बने हुए हो गया। और बायो टॉयलेट्स बनाने का मोटिव ये था कि पर्यावरण संरक्षण और उसके अलावा वहाँ जो स्वच्छ शहर है उसमें कहीं ना कहीं चार चांद लगाना तकनीक के जरिए, यानी कि तकनीक को अपनाते हुए। बायो टॉयलेट्स में सेंसर्स लगे हुए हैं, इसमें सीवर लाइन नहीं है, इसमें सारी चीजें हाईटेक है, यानी कि जो भी डिकम्पोज्ड होगा वो जमीन में एक गड्ढे में होगा और उसके जरिए ही उसमें गैस बनेगी। तो स्वाभाविक ही गैस के जरिए डिकम्पोज किया गया जाना है, इसको जाता है, और उसको लेकर ये बहुत तैयारियां की गई थी और बहुत अच्छे तरीके से स्मार्ट शहर की जो परिकल्पना है उसको पूरा किया गया था। और निश्चित ही सरकार जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं तारीफ काबिल भी है, लेकिन उसके मेंटेनेंस की बात आती है। कंपनी है इंदौर की जिसको मेंटेनेंस इसका दिया गया था, लेकिन वो भी हाथ खड़े करके भाग गई। MOU हुआ था उसके साथ, उसके बाद इसकी देखरेख करने वाला इन टॉयलेट्स की कोई और नहीं है। नगर निगम से अधिकारियों से भी अगर आप बात करेंगे तो शायद उनको कोई संज्ञान इस बात का नहीं है। जब हमने नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी को इस मामले के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में आपने ये मामला लाया है और निश्चित ही इसको लेकर मैं बिल्कुल त्वरित कार्रवाई करूंगा और उन लोगों को से भी बात करूंगा जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो स्वाभाविक है कि आम जनता परेशान है। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं मौके पर गया, एक बायो टॉयलेट जो CM हाउस के बिल्कुल नीचे है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बंगले के बिल्कुल नीचे बनी हुई है, और पर्यटन केंद्र माना जाता है बोट क्लब लेक व्यू, वहां के रास्ते पे वो बनी हुई, यानी कि तमाम लोग पर्यटक भी वहां आकर उसका उपयोग करते हैं। जब पर्यटक उपयोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास के नीचे या हाईटेक बायो टॉयलेट बनाई गई है, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितनी लापरवाही बरती जा रही है, कितनी दिक्कतें वहां आ रही है, आम जनता परेशान है, बदबू आ रही। बल्कि मैं आपको बताऊं, बायो टॉयलेट में टॉयलेट करने की अपेक्षा लोग पीछे जाके टॉयलेट कर रहे हो, मेल हो या फीमेल हो। तो एक बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि हम ऐसी जगह, राजधानी भोपाल में ऐसी जगह जहां पर्यटक आते हैं, मुख्यमंत्री का निवास है, उसके नीचे इस तरह की बायो टॉयलेट बनाई गई और उसको इस बेहाल स्थिति में छोड़ दिया गया और कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो राजधानी के लिए भी शर्मनाक है और कहीं ना कहीं उस व्यवस्था के लिए भी शर्मनाक है जो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को चलाता है, सुचारू रूप से नगर निगम व्यवस्थित करता है। हम कह सकते हैं कि 5 बायो टॉयलेट्स बनाए गए थे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कि पर्यावरण फ्रेंडली हो, हाईटेक हो, और जो शहर है, शहर की जो मेट्रोपॉलिटन स्थिति है उसको बेहतर करे और स्मार्ट सिटी में चार चांद लगाए। स्मार्ट सिटी तो आप बना रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी में जो तकनीक उपयोग कर रहे हैं, जो चीजों का उपयोग आप कर रहे हैं, उसमें आप उसको कितना मेंटेन कर पा रहे हैं, ये भी तो एक बड़ी बात है कि आप मेंटेन कितना कर पा रहे हैं। चीजें आपने कर ली, लेकिन वो कितने दिनों तक टिकेगी, कब तक टिकेगी, आम जनता को कितनी सुविधाएं उससे मिलेगी, ये बात देखने और देखने लायक है और इस पर गौर किया जाना चाहिए। जो भी जिम्मेदार लोग हैं या जो भी इस चीज को मेंटेन करने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
सरकार लगातार अब मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात चल रही है, मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात चल रही है, SCR की बात चल रही है, स्टेट कैपिटल रीजन की बात चल रही है। आप इन्वेस्टर्स को, मुख्यमंत्री इन्वेस्टर्स को लगातार बुला रहे हैं, तो इंफ्रा, बेसिक इंफ्रा किस तरह का होना चाहिए? बेसिक इंफ्रा के साथ ये तमाम चीजें जो हमारे शहर को भी, राजधानी कैपिटल को बेहतर बनाए, लोगों को यहाँ आकर्षित करे। अब चूंकि पर्यटन को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, डॉक्टर मोहन यादव लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पर्यटन लगातार बढ़े, और जहां जहां पर्यटन स्थल है वहां पर बेसिक और बेहतर सुविधाएं पर्यटकों को मिले, आने जाने वाले आम जनता को मिले, वहां रहने वाले निवासियों को मिले। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ये सारी चीजें की जा रही है, लेकिन उन चीजों को कितना व्यवस्थित और बेहतर रखा जा रहा है, इस पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार हमला करता है, नगर निगम में जब भी बैठकें होती, इस तरह के आम जनता के हक के मामले उठते हैं और उस पर गौर लाने की बात की जाती है, तो वहीं जो पक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को बोलकर पल्ला झाड़ते हैं कि निश्चित ही अगर कुछ गड़बड़ होगा तो हम उसको दुरुस्त करेंगे और ऐसे जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सिर्फ बात कहने भर से काम नहीं चलता है, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए, क्योंकि राजधानी की बात हो रही है। राजधानी के अगर हम मुख्यमंत्री निवास के नीचे की इस तरह की अगर कोई गतिविधि और उसको हम उसमें लैप्स देखते हैं, तो पूरे प्रदेश का खाका उसमें समझ में आता है हमको कि दूरस्थ अंचलों में, दूसरे शहरों में जिनकी हम बात करते हैं, बेहतर शहरों की बात करते हैं, बेसिक इंफ्रा की बात करते हैं, उसमें कितना काम हो रहा होगा, वो लापरवाही कितनी अन्य जगहों पर हमें देखने को मिलेगी। वो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी जो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखरेख करते हैं, वो कितना कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर एक एग्जीक्यूशन की भी जरूरत है। ठीक है प्रिंस जी, आपके पास लौटता हूं मैं। हमारे साथ भोपाल की महापौर मालती राय जी जुड़ चुकी हैं। मालती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV24 पर। जी नमस्ते जी, जिस तरीके से बायो टॉयलेट्स की हालत बद से बदतर हो चुकी है, क्या आपके संज्ञान में है ये पूरा मामला? निश्चित ही कुछ लोगों के द्वारा शिकायत आई थी, संज्ञान में आया था, और संबंधित एरिया के लिए जहां बायो टॉयलेट खराब स्थिति में, वहां के बदलवाने के लिए, प्रोसीजर के लिए अधिकारियों से बातचीत हो गई है। महापौर जी, जिस तरीके से बायो टॉयलेट्स बनाए गए, लेकिन क्या अधिकारियों में रखरखाव की कमी मानते हैं, या फिर जो ठेकेदार था जिसको जिम्मेदारी थी रखरखाव को बेहतर करने की, उनकी कमी के कारण बायो टॉयलेट्स की ये बदतर हालत हुई है? में टेंडर की प्रक्रिया को देखना पड़ेगा। टेंडर कितने दिन का था? यदि टेंडर की शर्तों पर दिया गया है तो वो मेंटेनेंस उसे करना पड़ेगा। नगर निगम के यदि दिया है तो नगर निगम को करना चाहिए, और यदि वहाँ पब्लिक के सुपुर्द किया गया है, जनता की सहभागिता से सुपुर्द किया गया है, तो तीनों का कोऑर्डिनेशन को देखना चाहिए। और निश्चित ही हम भोपाल की जनता को सुविधा देना चाहते हैं और हम उस पर प्रयास। महापौर जी, TV24 के दर्शकों को क्या कहेंगे, कब तक आश्वासन मिल पाएगा, कब तक ठीक हो पाएगा ये पूरा समस्या? नहीं बल्कि काम कर। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मालती राय जी जुड़ी थी जो भोपाल की महापौर भी हैं। हमारे साथ किशन सूर्यवंशी जी भी जुड़ रहे हैं, नगर निगम अध्यक्ष हैं भोपाल के, उनसे भी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है किशन जी TV24 में आपका। किशन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? कुछ तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से महापौर का कहना है कि जो गड़बड़ियां हैं टेंडर में उसको खास तौर से देखा जाएगा और जो जिम्मेदार होंगे उस पर भी जो है कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता के पास चलते हैं, प्रिंस के पास। प्रिंस, जिस तरीके से महापौर का कहना है कि जो स्मार्ट टॉयलेट्स बनाए गए उसमें कहीं ना कहीं टेंडर में गड़बड़ियां हो सकती हैं, जिसकी जांच भी की जाएगी, क्या लगता है इस आश्वासन के बाद काम बेहतर हो पाएगा या इस पर काम होगा आगे बायो टॉयलेट्स को लेकर? ये अच्छी बात है कि महापौर ने इस बात को अपने संज्ञान में लिया और उन्होंने इस बात का हमें आश्वासन भी दिया कि हमारे जरिए आश्वासन आम जनता को भी दिया कि निश्चित ही इसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको दुरुस्त किया जाएगा। और ये अच्छी बात भी कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, राजधानी भोपाल की महापौर होने के नाते उन्होंने अपनी बात को रखा, उससे बचे नहीं। तो ये एक जिम्मेदारी भी बनती है और निश्चित ही जब उन्होंने अपने संज्ञान में लिए तो जो अधिकारी हैं उनको वो ताकीद करेंगे कि किस तरह से इन बायो टॉयलेट्स की तमाम चीजें व्यवस्थाएं। आता हूं आपके पास, हमारे साथ किशन सूर्यवंशी भी जुड़ रहे हैं, नगर निगम के अध्यक्ष हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV24 पर। किशन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
हमारे साथ किशन सूर्यवंशी जी जुड़ रहे हैं, नगर निगम के अध्यक्ष हैं भोपाल के। सीधा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। प्रिंस के पास चलते हैं। प्रिंस जी, जिस तरीके से अब आश्वासन दिया है महापौर ने, मालती राय जी ने, कि अब काम पूरा होगा, तो TV24 की जो खबर हमने दिखाई है उसका कितना असर होगा? क्या बायो टॉयलेट्स पर बेहतर काम हो सकता है जिस तरीके से आश्वासन उन्होंने दिया है TV24 पर? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था कि निश्चित ही संज्ञान में जब मामला आया है, और हमने भी बताया अपने जरिए किशन सूर्यवंशी जी को, तो मैंने स्वयं बोला है, और महापौर जी ने भी अब हमारे टेलीविजन पर आकर इस बात को स्वीकारा है, और उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, बेहतर इसको किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब जिम्मेदार इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि चीजों में अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो दुरुस्त की जाएगी, या कोई भी समस्या है आम जनता के से जुड़ी हुई, तो उसको समस्या का समाधान किया जाएगा। और वो कंपनी जिसको ये ठेका दिया गया था, टेंडर दिया गया था, उन्होंने कहा कि उस टेंडर की अवधि को भी देखा जाएगा। अगर ये इन्होंने बात कही कि टेंडर की अवधि, अगर मान लीजिएगा टेंडर की अवधि खत्म भी हो गई है या होने वाली है, एक्सपायर होने वाली है, तो अधिकारियों को संज्ञान में रखना चाहिए कि ये टेंडर खत्म होने से पहले हम किसी और को टेंडर दे दें, यानी कि टेंडर की निविदा निकालें, ताकि नई व्यवस्था जम सके और नई व्यवस्था बन सके। और ये लंबा समय हो गया है कि जब से वो कंपनी गई है तब से वहां का हाल बेहाल है, बदबू आ रही है, सड़न है, और कहें कि एक तरह से एक सा पॉश एरिया जहां पर लोगों की आवाजाही है, पर्यटकों की आवाजाही है, बदबूदार है। और पब्लिक कन्वेंस की हमेशा सभी को जरूरत होती है। जब कोई पब्लिक स्पॉट पर जाता है या पर्यटन स्थलों पर जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां जाकर इस तरह की जो व्यवस्था है और इस तरह की जो खामियां है वो देखता है, तो कहीं ना कहीं हमारे शहर की छवि ले जाता है। राजा भोज का शहर झीलों के लिए जाना जाता है, और भोपाल अपने आप में सुंदर और पर्यावरण फ्रेंडली शहर है। यहाँ लोग आते हैं तो यहाँ की यादों को साथ में ले जाते हैं, लेकिन उन यादों में कोई अव्यवस्था जुड़ जाती है तो वो भी अंकित हो जाती है, और वो जब अव्यवस्था अंकित होती है तो स्वाभाविक है कि हमारे शहर की छवि खराब होती है। देश के टॉप 10 शहरों में बेहतर स्वच्छता को लेकर अवार्ड पा चुका भोपाल अगर इस तरह की अव्यवस्था को दिखाता है तो वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। हम इंदौर की बराबरी करें, इंदौर भी कहें कि इंदौर टॉप मोस्ट स्वच्छ शहरों में है, देश के टॉप बेस्ट शहरों में है। भोपाल भी उसका कवायद में लगातार लगा रहता है, स्वच्छता को लेकर, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर। ठीक है, कई बार कचरे के डिस्पोजल को लेकर बात होती है, कई बार। ठीक है प्रिंस, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरे खबर को हमारे साथ साझा भी करने के लिए। और जिस तरीके से जमीनी मुद्दे को हम लगातार सुलगते सवाल में उठाते हैं, तो स्मार्ट टॉयलेट और डेट सिस्टम पर आज हमने सवाल जवाब भी किया, जिम्मेदारों से भी चर्चा की, और इसी तरह के मुद्दे को लेकर फिर आपके पास हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।